वीडियो ऑन कर लें अपने सभी लोग। और जैसे आप बैठे हुए हैं और कमर को सीधा कर लें। पहले हम नाद योग का अभ्यास करेंगे और प्रणव मंत्र का जाप करेंगे। सीधे बैठेंगे। ओ ओ ओ आप 5 मिनट तक यही ध्वनि को उच्चारित करेंगे और इस उत्पन्न हुई ध्वनि को आप श्रवण करेंगे, सुनेंगे भी। और इसको 5 मिनट तक आप लगातार इसको बोलेंगे। ओ हरि ओम। हरि ओम। ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम। हरि ओम। हरि ओम। 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 हरि ओम। हरि ओम। इस प्रकार आप जो है ओम की ध्वनि को महसूस करेंगे अपने नाभि तक। और जब आप उच्चारण कर रहे हो तो ओम की ध्वनि को आप मुंह से कंठ तक, कंठ से हृदय में, और हृदय से नाभि तक इसको उतारिए। ओम की ध्वनि को, ओम का जो ध्वनि है आपके नाभि स्थान से आए। और इसके बाद में आप गहरा श्वास लेकर श्वास को अंदर रोकेंगे। आभ्यंतक कुंभक का अभ्यास करेंगे, यानी कि अंदर श्वास को रोकने की प्रक्रिया। आभ्यंतक कुंभक, श्वास लेंगे। श्वास को छोड़ देंगे। फिर श्वास लेंगे गहरा। फिर रोकेंगे। फिर श्वास लेंगे गहरा। इस प्रकार आप
5-6 बार 10 बार आप इस आभ्यंतक अंतः कुंभक का अभ्यास करें। श्वास लें, श्वास छोड़ें, गहरा श्वास लें, श्वास छोड़ें। प्रत्येक श्वास लेने के साथ में यह धारणा मन में लाएं कि आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है और नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर से बाहर की ओर जा रही है। श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें। इस प्रकार आप अभ्यास करते रहिए। श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें। इससे क्या होगा, आपके अंतःकरण की शुद्धि होती है इस प्रकार क्रिया करने से। और ओम सभी मंत्रों का राजा कहा गया है। ओम को, ओम, शास्त्र कहते हैं कि ओम का उच्चारण करने से या मंत्र जाप करने से आप जिस जिस मनोकामना से, जिस जिस मंत्र का आप जाप करते हैं, आप जिस जिस मनोकामना से, जिस जिस मंत्र का, नाना प्रकार के मंत्रों का आप जो है मंत्र जाप करते हैं, वो सभी लाभ मात्र एक ओम अक्षर, प्रणव मंत्र, प्रणव मंत्र के जाप से वो सब मनोकामनाएं, वो सब मंत्रों का सार ओम मंत्र के जप करने से आपको प्राप्त हो जाता है। ओमकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनम कामदम मोक्षदम चेव ओमकाराय नमो नमः। इसका अर्थ यही है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, नाना प्रकार के मंत्रों का जब हम मंत्र जाप करते हैं अपनी विभिन्न प्रकार की कामनाओं के लिए, वे सारी कामनाएं आपको प्रणव जाप से या ओमकार जाप से जो है स्वतः प्राप्त होने लगते हैं वे लाभ। और सबसे बड़ा लाभ है इसमें आपका कि जब आप प्रणव का उच्चारण करते हैं तो आपका प्राण मजबूत होता है और मूलाधार में स्थित आपकी कुंडलिनी शक्ति उसमें क्रिया होने लगती है। तो शम मंत्रों का राजा कहा गया ओम को। और कोई भी साधना या मंत्र जाप या कोई भी कार्य करने से पहले आप ओम का ओम का जाप करें और ओम का जाप करें और उससे आपके सातों चक्रों को ताकत मिलेगी। आपके नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र को काफी आराम प्राप्त होगा। और जिनको चिंताएं और तनाव, अवसाद, पागलपन या मानसिक रोग हों तो उनको प्रणव का जप करना चाहिए। और उस जप को आप जो है फोटो के माध्यम से कर सकते हैं। उसको मौन होकर मत कीजिए, ध्वनि के साथ करेंगे इसको। ओ ओ ओ ओ
ओम का जप करें। और महाविद्याओं महाविद्या दीक्षा की भांति ही ओम की शक्ति बहुत प्रचंड है। जितने भी योग और तपस्वी होते हैं वे सभी या तो गायत्री का जप करते हैं या फिर प्रणव की साधना करते हैं। जो भी सन्यासी से बनते हैं, योगी जन होते हैं, और या किसी आश्रम में संन्यास्त या किसी भी आध्यात्मिक आश्रम में प्रवेश करने के लिए गायत्री जप या प्रणव का जप किया जाता है। तो ये हमने प्रणव के बारे में थोड़ा आपके बारे में आपको जानकारी प्रदान की। और ये नितांत आवश्यक है, आपको पहले स्वस्थ रहना होगा। और अस्वस्थ शरीर से आप कोई भी साधना नहीं कर सकते, कोई भी साधन नहीं कर सकते। आप साधना और मंत्र जाप छोड़िए, आप नित्य दैनिक कर्म भी नहीं कर सकते। इसलिए आप अपने आप को स्वस्थ रखें, पवित्र रखें, सत्यवादी रखें। तो जो भी मंत्र आप जाप करेंगे वो शीघ्र फलदायी आपको रहेगा। तो भगवान गणपति का ध्यान करते हैं। गजाननम भूतगणादिसेवितम कपिध्वजं फलचारुभक्षणम उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। श्री गणेश भगवान की जय। अब गुरु जी का ध्यान करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरुरमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। श्याम सदा शिव पार्वते पते हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव। शिव शासनता शिव शासनता शिव शासनता। नमश्चंडिकाय नमश्चंडिकाय नमश्चंडिकाय। और जैसे कि कहा गया है, गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम। समस्त मंत्रों, साधनाओं, भक्ति, जो जो लाभ, जो जो फल प्राप्त हो सकते हैं, यदि गुरु प्रसन्न है, यदि गुरु मंडल आप पर प्रसन्न है, तो वो सारी सिद्धियां, वो मंत्रों के लाभ, वो आपको स्वतः ही अनायास ही प्राप्त होने लगते हैं। इसलिए शास्त्रों ने कहा है, ऋषि मुनियों गुरुओं ने कहा है, गुरु कृपा ही केवलम। तो जब भी आप कोई भी कार्य करने जाएं तो अपने गुरु का स्मरण करें, कोई भी साधना करें तो गुरु का स्मरण करें, और गुरु को आप अपना सर्वस्व न्यौछावर करें। आप ऐसा समझिए जिस प्रकार से हम भगवान के चरणों में पुष्प समर्पित करते हैं, खिला हुआ पुष्प रहता है, तो जैसे हम गुरु के चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं, गुलाब का किसी भी प्रकार का, वो महकता हुआ, वो खिलता हुआ, और तो उस कितनी प्रसन्नता होती है। उसी प्रकार से हम सर्वस्व रूप से हम अपने आप को शुद्धात्मक अवस्था में होते हुए अपने आप को उसी प्रकार से, जिस प्रकार पुष्प को समर्पित किया गया, उसी प्रकार से हम अपने आप को अपने श्री गुरु चरणों में, अपने गुरु के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करें। ये समस्त शिष्यों का कर्तव्य है, साधकों का कर्तव्य है। और यही उपदेश गुरु गीता करता है कि गुरु से बड़ा इस पूर्ण संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं। इसलिए नाथों में, नाथ परंपराओं में गुरुओं को महत्व दिया गया है। और गुरुओं के उसमें आन लगाई जाती है, कोई मंत्र या किसी प्रकार के कार्य को सिद्ध करने के लिए शावर मंत्रों में, सिद्धियों में गुरु की आन दी जाती है। क्योंकि वहां पर गोरक्षनाथ, जो गोरख पुराण है, उसमें जितने भी भगवान गोरखनाथ ने भगवान शिव के निर्देशानुसार शावर मंत्रों की रचना की, उसमें भगवान शिव स्वरूप गुरु गोरक्षनाथ ने समस्त देवी देवताओं से, गुरु गोरखनाथ और मच्छिंद्रनाथ भगवान ने
यानी कि उनके गुरु ने समस्त देवी देवताओं यानी कि महाविद्या तक से युद्ध करके उन मंत्रों को सिद्ध किया जो कि उन्होंने रचनाएं की अपनी भाषा में। तो गुरु की महिमा बहुत बड़ी है। जो व्यक्ति गुरु तत्व को धारण कर लेगा उसके हृदय में साक्षात समझिए शिव विराजमान हो जाएंगे। शिव तत्व जिसने गुरु तत्व धारण किया उसके अंदर स्वतः ही ब्रह्म तत्व, शिव तत्व और विष्णु तत्व स्वतः ही उसके अंदर आ जाएंगे। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली के गुण उसके अंदर आ जाएंगे और उसके जीवन में अभाव, निर्धनता, गरीबी या किसी प्रकार की जो दोष और अवरोध हैं वे स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। यानी कि आपके जीवन में आपके पाप, शाप, ताप, रोग, दरिद्रता वे स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए गुरु की महिमा का वर्णन मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूं कि उपदेश तो बहुत प्रकार दिए जा सकते हैं आपको, ज्ञान बहुत प्रकार का दिया जा सकता है आपको। बहुत सारे पुराण हैं, नाना प्रकार के ग्रंथ हैं, पर सभी ग्रंथों और सभी मंत्रों का सार है वो गुरु में निहित है। इसलिए जो गुरु मंत्र होता है वह सर्वोपरि बताया गया है। तो यदि आप सर्वस्व गुरु को न्यौछावर करते हैं, अब गुरु कौन? गुरु वह है जो कि आपको ज्ञान प्रदान करता है, आपके नेत्रों को खोलता है, आपके जीवन का उद्धार करता है, आपको चेतना देता है, आपको ज्ञान के द्वारा आपके अंधकार को नष्ट करता है, वह गुरु है। और गुरु तत्व कौन है? गुरु तत्व है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा। जिस जिस मूर्ति में, जिस मूर्ति को हम देखते हैं उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उसमें तीनों का समावेश है। जिस प्रकार से भगवान दत्तात्रेय का स्वरूप है। तो आप सबसे पहले अपने हृदय में गुरु तत्व को धारण करें, अधिक से अधिक गुरु मंत्र का जाप करें। समझ में आता है कि आप यकीन मानिए कि जो जो आपकी मनोकामना होंगी वे इन छोटे छोटे क्रियाओं के माध्यम से, छोटे छोटे जो मैं आपको चरण बता रहा हूं, मैं बहुत बड़ी और बहुत उलझी बातें आपको ना बताते हुए मैं सार बताऊंगा कि जिन जिन सारों के माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से आपको सार बता रहा हूं कि गुरु की महिमा बहुत है। गुरु की मान, मर्यादा और आन यदि शिष्य के अंदर है और शिष्य अपने आप को पूर्णतः गुरु को समर्पित कर देता है तो भगवान शिव यानी कि जो गुरु हैं, परम गुरु हैं, वे भी शिष्य की तरफ दौड़े हुए चले जाते हैं। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके कार्य में बाधाएं हैं, जो भी किसी ने तंत्र मंत्र जो भी कुछ किया हुआ है, जिस प्रकार से भी आपकी हानि हुई है, आप गुरु को धारण, आप सच्चे हृदय से गुरु को धारण करें। अब गुरु ऐसा नहीं कि मेरे को आप धारण करेंगे, मैं मुझे धारण करने की आवश्यकता नहीं, गुरु तत्व को धारण कीजिए। मैं तो सिर्फ आपको एक एक माध्यम हूं, मेरे माध्यम से आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। गुरु है परम शिव, विष्णु और ब्रह्मा। तो तीनों का समावेश है उस तत्व में। तो गुरु तत्व को आप धारण करें, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी महाविद्याएं, बड़ी बड़ी शक्तियां आपको, मतलब आपने कभी सोचा नहीं होगा किसी चीज के बारे में, वो आपको प्राप्त होने लगेगी क्योंकि आपने मूल तत्व को धारण कर लिया है। और जैसे कि अभी इसमें इसमें नहीं है मौजूद, एक अभी आज किसी ने मेरे को कुंडली भेजी थी अपनी किसी ज्योतिष से, तो मैं उनको देख रहा था, उन्होंने मैसेज भी भेजे थे मुझे और मैंने उसको थोड़ा ध्यान देकर देखा कि ज्योतिष या अन्य प्रकार की जो हम गणना है अपने जीवन के बारे में देख रहे हैं, कर रहे हैं, ज्योतिष तो ये भी कहता है कि कन्या के इतने और बर के इतने और वधु के इतने गुण मिलते हैं। फिर भी उसके पश्चात में आप देखते हैं कि कितने घर परिवार में तलाक हो जाता है, कोर्ट कचहरी हो जाता है, द्वेष हो जाता है, विद्वेष हो जाता है,
और वो शादियां या वो चीजें नहीं चल पाती हैं। तो जबकि उन्होंने बड़े बड़े ज्योतिषों पंडित और चीज लोगों से कराई रहती है चीजें। शादी ब्याह में भी बड़े बड़े प्रकांड पंडितों के माध्यम से, उनके मंत्र जाप के माध्यम से उनके फेरे कराए जाते हैं। फिर भी आप देखते हैं कि बहुत सारे जीवन ऐसे होते हैं कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी वो उनके अंदर संधि संबंध विच्छेद हो जाता है। तो मैं उनको यही कहूंगा इस संवाद के माध्यम से, जो भी साधक हैं जिन्होंने कुंडली भेजी, कि बहुत बहुत सारी चीजों में ना पड़े। और ज्योतिष अपनी जगह ठीक है, तंत्र अपनी जगह है, मंत्र अपनी जगह है। तो सभी सभी चीजें अपनी 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 जगह सुटेबल है। पर जो मेरा निजी अनुभव है वो यही है कि गुरु को यदि आपने धारण कर लिया, समय लगेगा। यदि आपने गुरु तत्व धारण कर लिया तो आप मानिए कि महाविद्याएं गुरु में, दसों महाविद्याएं भगवती पार्वती का स्वरूप है और शिव गुरु है। तो यानी कि भगवान शिव को यदि आपने धारण कर लिया या शिव तत्व को धारण कर लिया, तो माँ माँ तो और भी ज्यादा दयालु है, तो दसों महाविद्याओं की आपके अंदर कृपा आने लगेगी और वो शक्ति, वो ज्ञान, वो आपके अंदर दिखने लगेगा। और महाविद्याओं की जब साधना की जाती है तो उसमें कोई काल गणना नहीं देखी जाती, ना उसमें सूतक या कोई उसमें मरण और जन्म का कुछ उसमें समय नहीं देखा जाता, उसमें कोई पवित्रता और अपवित्रता नहीं देखी जाती, उसमें कोई पांडित्य नहीं देखा जाता। और ऐसी ऐसी विधियां हैं, वो सहज भाव से भी यदि आप करते हैं तो भगवती प्रसन्न हो जाती है। वो अब कब प्रसन्न होंगी? जब आप कुलीन, आप कुल में रहते हुए, यानी कि जहाँ गुरु शिष्य परंपरा चल रही हो, उसमें आप रहते हुए उस गुरु को धारण कर लेते हैं। जैसे बहुत सारे नाथ संप्रदाय के लोग हैं, वहां सिर्फ गुरुओं की ही पूजा उपासना की जाती है, भगवान शंकर की, गोरक्षनाथ की और मच्छिंद्रनाथ। उसके बाद फिर उसके बाद जो भी उनकी परंपरा में जिनको मानते हैं, जिनसे जो मूर्ति उनको अच्छी लगती है, वे उनकी साधना में लग जाते हैं। और मैंने उनकी शक्तियां और मंत्रों की इतनी ताकत देखी है, वो किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। उनका आशीर्वाद कभी भी निरर्थक नहीं जाता। और जो वो कह दें वो मैंने आज तक कभी मिथ्या नहीं पाया। तो वो किसकी सत्ता से? गुरु तत्व की सत्ता से। इसलिए आप सभी को बहुत बड़ी बड़ी साधनाओं में ना पड़ते हुए, सर्वप्रथम जो मैंने विधि बताई, प्रणव का जप करेंगे किसी भी साधना से करने से पहले, जिससे कि आपके अंदर अंदर जो है शुद्धि हो, और गुरु को आप धारण करें। ठीक है। और गुरु को धारण, गुरु की प्रसन्नता आप किस प्रकार से प्रसन्न रख सकते हैं, वो आपको समझ में आएगा। और वो आप समझ सकते हैं उस चीज के लिए कि मंत्र जप के माध्यम से, सेवाओं के माध्यम से और जीवन में के माध्यम से, कि हम अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी का कुछ चोरी ना करें। तो जो सब श्रेष्ठ और उत्तम कार्य हैं, शुद्ध कार्य हैं, वे आप करते रहेंगे तो गुरु प्रसन्न रहेगा। अपने माता पिता का आप कहना माने, उनका आदर सम्मान करें, उनकी सेवाएं करें, तो गुरु तत्व आपके अंदर आने लगेगा। क्योंकि प्रथम गुरु माँ को कहा गया है। तो ऐसा नहीं है कि प्रवचन सुन के अब उन गुरुओं के चक्करों में पड़े, हम जैसे गुरुओं के चक्कर में पड़े कि नहीं नहीं हमें पहले, नहीं, पहले जो आपके घर में माँ है, आपके घर में माँ माँ का आप सेवा करें। और यदि बहनों के रूप में है, उनका भी आप मान सम्मान करें। यदि पत्नी है, उनका भी आप मान सम्मान करें। स्त्री रूप में जो भी आपके इर्द गिर्द हैं, वे सभी शक्ति स्वरूप आप समझेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपकी दरिद्रता, आपकी गरीबी और बहुत सारी जो अभाव है वो दूर होने लगेंगे, क्योंकि शक्तियां इसी स्त्री तत्व के माध्यम से हमारे आसपास चल रहा है। ठीक है। तो ये छोटे इसी बात मैंने आप लोगों को समझाया, और मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई कहीं नहीं होगी ये बात समझने में। आप सभी अपने वीडियो और ऑडियो ऑन कर सकते हैं।
और जो जो कुछ बातचीत कर सकते हैं, तो आप प्रश्न कर सकते हैं, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कुंदन। गुरुदेव, आज मेरा एक प्रश्न था, मन में एक शंका है गुरुदेव। हम्म। जैसे मैं सुनते आ रहा हूँ, जानते कुछ लोग से सुना कि गायत्री जो है रात्रि में नहीं जपना, सूर्योदय के बाद नहीं जपना चाहिए। इसके बारे में मुझे समाधान चाहिए गुरुदेव। गायत्री को सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त के बाद बाद गायत्री नहीं जपना चाहिए। इस शंका का समाधान कीजिए गुरुदेव। देखिए, आपने कहाँ पढ़ा, ये पढ़ा या सुना? सुना है गुरुदेव। एक्चुअली मेरी रिसेंट में शादी हुई है, जून में शादी हुई है, जून में मेरा जगोपवीत संस्कार हुआ है। अच्छा। उसके बाद से ही मैं गायत्री जपना शुरू किया। और तो उसी में कुछ लोग बताए कि गायत्री जो है हम रात में जपते थे। गायत्री रात में टाइम मिलता था, काम उम करके आते थे रात में हम 8 बजे 9 बजे गायत्री अपना बैठ जाते थे, एक माला दो माला अपना कर लिए। और जब से उन लोग हमको बताए कि रात में गायत्री नहीं करना, तो रात में हम गायत्री करना छोड़ दिए। और कल आपसे बात हुई थी तो आपने बताया कि रात में करना चाहिए। इस शंका का थोड़ा सा समाधान चाहिए गुरुदेव हमको। पहली बात तो ये समझिए जी। कि कलिकाल है, ठीक है, जी। कलयुग। दूसरा ये कि गायत्री, गायत्री का जो मंत्र है वो क्या है? गायत्री के देवता कौन है, पता है आपको? गायत्री के देवता कौन है? कौन बताएगा गायत्री के देवता कौन है? गायत्री क्या है? सूर्य देव, सूर्य भगवान। सूर्य भगवान, राइट। देखिए, जो जो गायत्री मंत्र है वे सविता मंत्र है, सूर्य मंत्र है, ठीक है। और सूर्य, भारत के अनुसार सूर्य अभी सूर्यास्त हो चुका है, रात्रि है, और जी। करीब 5 या 6 बजे फिर सूर्य निकलेगा। तो यदि उस अनुसार आप देखें कि सूर्य उदय हो रहा है, तो पर संधि काल में गायत्री का जब बताया गया है, प्रातः काल में भी गायत्री का जब बताया गया है। अच्छा, एक बात, एक प्रश्न है, इसी प्रश्न में आपको एक प्रश्न में आपको देता हूं। यदि एक ग्रस्त इंसान, ठीक है, रोजमर्रा की जिंदगी में सुबह जाता है ड्यूटी, ऑफिस, कार्यालय, और रात्रि में 6-7 बजे 8 बजे आता है, तो उसको साधना का समय कौन सा उचित रहना चाहिए? आप आप अपने नौकरी, व्यवसाय, दुकान में जाते हैं, तो और रात्रि में आते हैं आप, तो साधना का समय कौन सा उचित होना चाहिए? रात्रि। रात्रि का। तो शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि गायत्री का मंत्र जप जो है रात्रि में निषेध है, कहीं नहीं ऐसा। और गायत्री तो साधक 24 घंटे भी जपते हैं, और ऐसा नहीं है, और प्रत्येक मंत्र की गायत्री होती है, ठीक है। महाविद्या की गायत्री है, बगला की, धूमा की, सब महाविद्या की गायत्री होती है। तो ऐसा कुछ निषेध नहीं है कि रात्रि को नहीं जपना चाहिए। अच्छा, ये बताओ, वही सब एग्जाम्पल। अब कहते हैं लोग रात्रि में खाना नहीं खाना चाहिए, लेट रात्रि खाना नहीं चाहिए, यही तो एक अपवाद, एक एक सिद्धांत है कि रात्रि में खाना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए। अब जो व्यक्ति सफर में है, ट्रेवलिंग में है, या रोजमर्रा की जिंदगी से थके हुए हैं, परेशान हैं, या उनको खाना नहीं मिल रहा है और भूख लगी है रात्रि में, तो क्या वो रात्रि में खाना ना खाए? तो सबसे पहले जब आप महाविद्या के इस परिवार में जुड़े हैं, तो आपको इस प्रकार की जो कहावतें हैं या जो भी इस प्रकार के चीजें हैं उसमें नहीं पड़ना है। क्योंकि महाविद्या उपासना में ना कोई काल गणना होती है, ना समय, ना काल, ना स्थान, ना पवित्रता, ना अपवित्रता, ना स्त्री, ना पुरुष, कुछ भेद नहीं है। झूठे में भी कर सकते हैं,
खाना खाते हुए भी कर सकते हैं, शमशान में बैठ के भी कर सकते हैं, मुर्दे के ऊपर भी बैठ के कर सकते हैं, पवित्र होकर भी कर सकते हैं, अपवित्र भी कर सकते हैं, स्त्री के साथ भी कर सकते हैं और स्त्री के बगैर भी कर सकते हैं। कोई छुआछूत उसमें कोई प्रभावित नहीं करेगा। और मृत्यु हो जाती है तब भी कर सकते हैं। तो जैसे वो होता है क्या, तेरहवीं तक नहीं करते हैं कुछ भी शुभ शुभ काम। तो महाविद्याओं का तो ऐसा साधना है कि मृत्यु भी हो जाए या जन्म भी हो जाए किसी बच्चे का, शिशु का घर में, तब भी महाविद्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्वयं सिद्धा है भगवती, और उनमें कोई पवित्र और अपवित्र और काल और इसका कोई प्रभाव भगवती यानी महाविद्याओं पे नहीं पड़ता है। शिव का क्षेत्र है, इसलिए भगवान शिव को अघोर और भगवती काली को अघोरा कहा गया है। ठीक है, कोई नियम बंधन लागू नहीं होता है, और इन पे कोई नियम बंधन लागू कौन करेगा, सब नियम को खुद तोड़ते हैं। ठीक है, तो बिना उसके द्वंद के आप जब चाहे तब आप गायत्री का जप कर सकते हैं, जब आपको समय मिले। ठीक है, और बिल्कुल। आपको सुबह समय नहीं मिल रहा, शाम समय नहीं मिल रहा, रात्रि मिले तो रात्रि में जप करो, क्या होगा, बुरा कार्य तो नहीं कर रहे ना। जी। और भारत देश में ही तो अंधेरा है, अमेरिका में तो दिन निकला होगा इस समय, न्यूजीलैंड में तो अभी दिन होने वाला है। सूर्य कभी छिपता नहीं, सूर्य कभी छिपता नहीं, ये ध्यान रखिए आप। वो इस पृथ्वी पर सूर्य कहीं अंधेरा कर रहा, कहीं छाया हो रही है तो कहीं अंधेरा हो रहा है तो कहीं दिन निकल रहा है। सूर्य तो कभी छिपता नहीं, सूर्य 24 घंटे चलता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो सूर्य का जो वो है प्रभाव कभी कहीं कम नहीं होता है। हाँ ये है कि कहीं पृथ्वी को छाया मिल जाती है तो ये रात हो गई, और कहीं प्रकाश मिल रहा तो वहां दिन हो जाता है, चलता रहता है सूर्य। गुरुजी, हाँ जी। हमारे साथ में एक मैडम है, जो मतलब मैं टीचर हूँ तो स्टाफ में मैडम है हमारी एक। वे भी हाँ यही बता रही थी कि जो गायत्री है उसको बिना स्नान किए हुए नहीं जपना चाहिए, इस तरह का बता रही थी। वे भी बागपत की हैं वे। हाँ हाँ, नहीं तो गायत्री को देखिए, गायत्री ब्रह्म विद्या है, सुनिए समझिए। जी गायत्री जी जी ब्रह्म विद्या है। जी सूर्य को हम पूजा करते हैं तो नहा धो के चल देते हैं सूर्य को, जी तो महाविद्या नहीं है, ब्रह्म विद्या है, तो पवित्रता जी तो रखना ही पड़ेगा। जी जी। बात ये नहीं थी कि नहाकर, बात ये थी कि रात्रि में जपना चाहिए कि नहीं जपना चाहिए, प्रश्न ये था। अच्छा जी। ठीक है, सूर्य को ठीक है। तो सब जानते हैं नहा धोकर ही जगाया जाता है, पूजा किया जाता है। तो सूर्य जी जी सविता वही गायत्री है। जी ठीक है, तो पवित्रता तो रखना ही पड़ेगा। मैंने जी महाविद्याओं का कहा, मैंने शिव का पूजन कहा। शिव के पूजन जी में ऐसा कुछ नहीं है, आप नहाए हो नहीं नहाए हो, आप शमशान में हो चाहे मुर्दे के ऊपर हो, वो पूजा ले लेते हैं। जी। लोग तो मांस मदिरा और ये सब करते हुए, कृत्य करते हुए भी साधना करते हैं महाकाली और शिव की, हाँ। महाविद्या। जी जी। आप कामाख्या में कभी गए हो या आपको अवसर लगे तो आप जाइए, वहां पे आपको प्रसाद मांस और मछली आपको प्रसाद में दिया जाएगा। हाँ आप तो जी। छोड़ लेंगे वहां पे जाके। जी जी आप कामाख्या में जाओ, जितना साधु सिद्ध जितने तांत्रिक लोग हैं, सब वहां पे कोई किसका बलि कर रहा है, कोई किसका बलि कर रहा है, और बगला का लेकर महाविद्याओं का लेकर सबका मदरा से और वो मांस से भोग लगाकर उसका प्रसाद बांटते हैं, मछली का। जी। तो ये तंत्र का जो क्षेत्र है, वो शिव का जो क्षेत्र है, बहुत 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 अलग है, सोच से भी परे जी है। जी और शक्ति किसी के सत्य किसी के उस पर नहीं चलती, जी मत और भेद से नहीं चलती, शक्ति अपने हिसाब से चलती है। जी शक्ति यदि किसी के उससे चलने लगी मतभेद से, शास्त्रों से या किसी के कहने से, तो फिर शक्ति नहीं है। जी ठीक है, तो ये है। तो आजकल साधकों की संख्या बहुत कम हो गई है। एक दो तीन चार पाँच, 7 साधक दिखाई दे रहे हैं इसमें। कितने? सुचित, कुंदन, कमलेश, आशीष, मृतम फाउंडेशन, इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7, 7 साधक। 7 साधक।
ठीक है, तो ऐसा है। अभी मैं आपको क्या कराऊं, ज्यादा कराने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, जी पर गुरु मंत्र को अधिक से अधिक धारण करें। जी। और और बताएं, अपने बारे में बताएं, कुछ सांसारिक बातें करें आप लोग। आशीष, आशीष, प्रणाम कितना गुरु जी। आशीष? हाँ, खुश रहिए। तो देखो, एकदम पैक होके, दिल्ली में सर्दी का प्रकोप ज्यादा है, पूरा पैक होके एकदम बेड में लेटे हुए हैं। गुरु जी बस थोड़ी देर पहले ड्यूटी से आया था मैं, अच्छा। चाय वाय पी के बस तभी बैठा ही था जब तक आपका मैसेज देख लिया मैंने। सौभाग्य से सही समय से हमारा ये शुरू हो गया कार्यक्रम। गुरु जी मन में ना एक प्रश्न था महाविद्या साधना को लेकर। जैसे मैं कहीं पढ़ रहा था कि कई सारे चरण होते हैं एक एक महाविद्या साधना में। तो माता बगलामुखी की ये मंत्र साधना जो है इसमें कितने चरण होते होंगे गुरु जी? इसमें 7 चरण है। अच्छा अच्छा। इसमें 7 चरण है। और महाविद्या को किस उद्देश्य से साधना किया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है, क्या उद्देश्य है। देखिए, भक्ति विद्याओं की अलग प्रक्रिया है। उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति और सांसारिक जीवन में किसी तरह का कोई कष्ट ना हो, बस यही एक मुख्य उद्देश्य। पारिवारिक जीवन अपना सुख शांति से चलता रहे और साथ ही साथ मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है गुरु जी? देखिए, जितनी भी महाविद्या है उसमें ये सब महाविद्या जो है तंत्र के अंतर्गत आती है। चाहे महाकाली हो, चाहे महाकाली से लेकर कमला हो, तंत्र के अंतर्गत आती है। और इनको सुतरा कहा गया है, मतलब तारने वाली विद्या। जी गुरु जी। इनको सुतरा कहा गया, तारने वाली विद्या कहा गया। तो जब इनके क्षेत्र में कोई घुस जाता है और निरंतर गुरु के सानिध्य में चलता रहता है तो भगवती तारती भी है। और तारने का मतलब यही होता है कि इसका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन दोनों को बहुत सुंदर और अच्छा कर देती है। जो भी उसके जीवन में शत्रु, दरिद्रता, गरीबी, अभाव, अकाल मृत्यु या किसी प्रकार के पाप, शाप, वो सब नाश 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 करते हुए भगवती जो है उसको लास्ट में मोक्ष प्रदान करती है। जैसे कि भगवती तारा में कहा गया है कि उनके शिव अक्षोभ्य हैं, यानी कि साधक को भगवती अपने सिर पे बैठा लेती हैं, तो अक्षोभ्य बना देती है। अक्षोभ्य का मतलब यही होता है कि साधक के जीवन में कोई द्वंद्व और कोई कमी ना रह जाए। ऐसा नहीं है कि भौतिक जीवन उसका निकृष्ट बीता तो आध्यात्मिक जीवन अच्छा, नहीं। भगवती इस भौतिक जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वो चारों आपको प्रदान करती हैं यदि वो सही तरीके से साधना किया जा रहा है तो। आपको धर्म के लिए भी मजबूत बनाएंगे, आपको अर्थ यानी धन के लिए भी मजबूत बनाएंगे, काम मतलब आपके परिवार में पुत्र उत्पन्नति, उत- उत्पन्न या ऐसे कुल का आपका जो जिससे वृद्धि होती है, यानी कि काम उसको कहते हैं, आपको काम भी देती है और मोक्ष तो है ही है। तो आपको चारों फल प्राप्त होते हैं महाविद्याओं की उपासना करने से। बस होता क्या है कि भटकाव हो जाता है समय के अभाव में। वो कहते हैं कि यदि आपको यहाँ से मान के चलिए कि दिल्ली जाना है, हम बैठे हैं, तो आपको सही बस पकड़नी होगी और सही बस में सही टिकट काट के सही बस में बैठकर और सही ड्राइवर और कंडक्टर के उसमें संरक्षण में आपको दिल्ली तक सुरक्षित जाना होगा। तो डेस्टिनी आपको जो है, अपना जो उद्देश्य है, वो जो आपका गंतव्य स्थान है जहाँ आप जाते हैं, जाना है आपको, वो सही चुनाव होना चाहिए। उसको साधना कहते हैं उस यात्रा को। तो यात्रा जी ही जो यहाँ से लेकर दिल्ली तक जाएगी, उसको यात्रा को वही जीवन है। तो आप सही दिशा में जाइए, सही गुरु के सानिध्य में आप साधना कीजिए। और इतनी सी बात है, आप नौकरी करें, व्यवसाय करें, खूब तरक्की करें, खूब पैसा कमाएं। और हम इस चीज के विरोध में नहीं है, या हम नहीं कहते कि धन या स्त्री नरक का द्वार है। हम कहते हैं बिना धन के तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता।
बिना धर्म के तो कोई भरण पोषण हो ही नहीं सकता। और स्त्री तो नरक का नहीं, स्त्री से तो हम उत्पन्न होते हैं, स्त्री तो माँ का द्वार है, माँ है। ठीक है, तो ऐसा प्रवचन या ऐसा जो आजकल संसार जो देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, दूर 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 रहो, ये करो वो करो, वो सब इस प्रकार के ये जो फिजूल की बातें हैं उसमें ना पड़ते हुए शक्ति की उपासना में लगे रहिए। सब कुछ कीजिए, खूब आनंद लीजिए। यदि साधक आनंद नहीं लेगा तो क्या, क्या मैं बोलूं, बदमाश आनंद लेंगे, फ्रॉड करने वाले आनंद लेंगे। सही बात है गुरुजी। तो साधक को तो आनंदित रहना चाहिए। साधक वास्तविकता में साधक साधक ही आनंद में कोष में रहता है। एक आनंद में कोष होता है। साधक वास्तविकता में तो साधक का ही वहां पे वो है कि अ, हक है आनंद में कोष में रहने का। चाहे वो धन से हो, चाहे वस्तुओं से हो, चाहे जिस प्रकार से हो, उसके जीवन में कोई अभाव ना रहे, उसके जीवन में कोई शत्रु बाधा ना रहे, उसके जीवन में रोग ना रहे। इसलिए प्रचंडता के साथ में, गुरु के साथ में आप महाविद्याओं का उपासना करें। और इन महाविद्याओं का उपासना ऐसा नहीं होता टाइम पास के लिए, बस सिर पर रखने के लिए इनकी महाविद्याओं की उपासना जो इस प्रकार से करता है, इसके दुष्परिणाम भी है महाविद्याओं के। ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ मजाक और आजमाने के तौर से इनका साधना करे और फिर अपने मति से ये कर दे। दंड भी बहुत प्रचंड देती है। जी। हम्म, तो ऐसा सही ही है। बात है गुरुजी। कई लोग होते हैं ना, अनायास गलत उपयोग करते हैं वशीकरण में या किसी को मारने में। जो देखो, वशीकरण और मारण किसका किया जाता है? जो दुष्ट है, राक्षस है। सही व्यक्ति पे प्रयोग किया जा रहा है तो इसका मतलब वो जो गुरु है या वो जो साधक है वो अधर्म कर रहा है। तो हम भगवती आपको दंडित कर देंगी, आप चाहे कितने बड़े सिद्ध हो, आपको नहीं बख्शेंगी। तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है। इस रास्ते में चलिए तो फिर ध्यान रखिए सही और गलत का, सत्य और असत्य का। ऐसा जी। भी है ना, क्योंकि माँ है। तो ये है। और आप साधकों को जोड़ें, और ये साधना पद्धति मैं समझता हूँ कि प्रत्येक घर में जानी चाहिए। जी। और महाविद्याओं का लाभ इतना है कि इस कलिकाल में जितना मैं देखता हूँ कि अधिकतर लोग जो है रोग, दरिद्रता या प्रेत बाधा, शत्रु बाधा, इनसे ज्यादा ग्रसित हो रहा है। जी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा तैसे तैसे ये लोग ग्रसित होंगे, बीमारियों से, गरीबी से, दुर्घटनाओं से। गुरुजी, एक प्रश्न पूछना था, आदेश करे तो पूछे। बोलिए। गुरुजी, बहुत जगह यानी ऐसा सुना है, या तो यूट्यूब पे या तो लोगों से भी, कि आप जैसे दिन में 50 माला कर रहे हो या 51, उससे अच्छा आप मन से एक माला करो तो वो 51 माला के बराबर ही है। परंतु कुछ मंत्र की सिद्ध करने के लिए या सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मंत्र के जो टारगेट्स होते हैं, समझ जैसे कि 5 लाख, उसको पूरा ही करना पड़ेगा। तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, आप 51 माला करें और एक माला मन से करें। ठीक है, ये कहने का मतलब है ना, एक माला मन से करें और 51 माला, जितना प्रभाव आपको मिल जाएगा। देखिए, जी गुरु। मैं तो ये कहता हूँ चाहे आप एक माला करें, चाहे पूरी 51 माला करें, वो मन से ही करें, ध्यान पूर्वक करें। एक जी। माला का प्रभाव एक माला जितना है और 51 माला का प्रभाव 51 माला जितना है। अधिक जपम अधिक फलम, जी। अधिक जपम जी गुरु। अधिक। और जी गुरु जी। मैं कहता हूँ कि उसको एक नौकर की तरह ना करें। जैसे कोई नौकरी आप कर रहे हैं या ऐसा कोई, किसी ने बोझा दे दिया है आपको और उसको दे आप साधना को, जो भी करें प्रसन्नता के साथ करें, खुशी के साथ, आनंद के साथ में करें। और हर चीज मन से ही करें। बेमन तो क्या करना, बेमन तो फिर बेकार है।
है? जी गुरु जी, परंतु गुरु इसके जी लिए ध्यान बिना करते ही है। ध्यान, ध्यान बिना सिद्धि भी नहीं होती, और ध्यान तो जब लगता है जब मन लगता है। तो भगवती का या किसी भी देव शक्ति का ध्यान करेंगे तो मन के द्वारा ही करेंगे, और मन के द्वारा करेंगे तभी आप जप करेंगे। तो अब जो कहने वाला वही प्रश्न गलत है कि 51 माला जप करें और एक माला मन से कर लें। मैं तो कहता हूँ कि 51 भी करें तब भी मन से करें, 101 करें तब भी मन से करें, और एक करें तब भी मन से करें। ठीक है। और जी गुरु जितना जी। आप जप करेंगे, देखिए, फल के चक्कर में ना पड़े। जितना भी आप करेंगे उससे आपका तेज बढ़ेगा। जी आप फल के चक्कर में ना पड़े, आप इसके चक्कर में पड़े कि आप जितना करें उससे आपका तेज और पुण्य वृद्धि हो रही है, आपका सूक्ष्म शरीर विकसित हो रहा है, आपके अंदर पवित्रता निर्मित हो रही है। और शुक्र मानिए कि भगवान ने आपको ऐसा ध्येय मन और ऐसा बुद्धि दी कि आप मंत्र जाप कम से कम कर तो रहे हैं। लोगों में तो इतनी कुबुद्धि है, वो मंत्र जाप के नाम से उठ छिटक जाते हैं, भाग भाग जाते हैं, कहाँ चक्कर में पड़ गए। ठीक है। मंत्र जाप कर रहे हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ी, अपने आप में उपलब्धि है कि आप मंत्र जाप में आप जी बैठे हो। नहीं तो लोग जी नाना प्रकार के कृत्यों में उलझ के पता नहीं नाना प्रकार के कर्म कर रहे हैं, और कहीं के कहीं फंसे जा रहे हैं, कुसंग कुसंग। तो साधना को आनंदित तरीके से करें, और चाहे माला से जप करें चाहे बिना माला के जप करें। ठीक है। तो और भी आप कुछ पूछ सकते हैं तो पूछिए। फिर सेशन क्योंकि जल्दी इसलिए कर दिया कि रात्रि ज्यादा हो गई है, फिर ठंड भी बढ़ती है। अभी मौसम तो अभी 15-20 दिन तो ऐसा ही रहेगा ठंडा। हाँ जी ठंडा ही है अभी तो। जी नहीं। हाँ जी। चलो मैं कुछ करा देता हूँ आपको, भगवती का स्मरण करा देता हूँ। गुरुजी एक प्रश्न और था, अगर आज्ञा हो आपकी तो। बोलो। गुरुजी, कुल देवी के बारे में हमारा एक सेशन हुआ था, जिसमें हम्म। आपने महत्व बताया था कुल देवी देवता का। हाँ। तो जैसे हमारी दीक्षा भी हो गई कुल देवी की, तो हम्म। मुझको कोई ऐसे गुरु नहीं मिल रहे हैं जो मुझे मेरी कुल देवी के बारे में बता सकें कि उनका सही पद्धति से पूजा किस प्रकार की जाए। क्योंकि मैं अनभिज्ञ हूँ, और पापा मम्मी ने और जो मेरे दादा दादी थे कुल देवी की, उनको भी कुछ खास जानकारी नहीं थी। ढंग से पूजा पाठ वो भी नहीं कर पाते थे। तो अब ऐसे में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कुल देवी को कैसे पूजा जाए। आप क्या संतान उत्पत्ति होती है, मतलब पैदा हुए थे? जी जी जी। तो आप का जैसे अभी हिंदुओं में क्या होता है कि मुंडन होता है। जी मुंडन होता है ना। जी हाँ, जी हाँ, मुंडन होता है गुरुजी। और मुंडन होता है तो कहीं ना कहीं शक्तिपीठ पे होता है मुंडन। गुरुजी, हम लोग जैसे दिल्ली में रहते थे ना, तो ये कालका जी मंदिर जो है यहाँ बड़ा फेमस है, माँ काली का, तो यहाँ पर ही मुंडन वगैरह हमारे हो जाते थे। तो जिसको आपने बाल दिए है ना जी गुरुजी। सर के, जी जी जी। वही कुल देवी हुई आपकी। अच्छा, तो उनका गुरुजी पूजन किस प्रकार से मुझे करना चाहिए? प्रतिदिन महाकालिका करना का चाहिए? पूजन, महाकालिका का पूजन, देखिए, एक उपला लो, गाय का उपला लो, कंडा जिसे कहते हैं उपला, उसको जलाओ, उस पे घी डालो, और उसमें लौंग से, मिठाई से, बतासे से, जिस भी प्रकार से आपके अंदर भाव आता है उस प्रकार से उनको आह्वान करके, और वो गाय के उपले पर घी डाल के, अंगारे में घी डाल के उससे उनका पूजा करो। एक बलि प्रदान करो, चाहे गोले की, नारियल की, या नींबू की, मिठाई, खीर, पूरी, जो भी आप दे सकते हैं भगवती के लिए। वो आपकी कुल गुरुजी, देवी। नींबू काट के वो अग्नि में ही डाल देना होगा, कैसे उसको करना अग्नि है? में, अग्नि में अच्छा, सब, अग्नि में ही डाल देना नींबू काट के। अग्नि में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक है। तो वो आपकी कुल देवी है जिसको आप बाल दे रहे हो ना। जी गुरुजी।
और जहाँ प्रोटेक्शन हो रहा है आपका, जो आपके कुल को बढ़ा रहा है, वही कुल देवी हुई। जो देवता आपके कुल को बढ़ा रहा है, जिस रक्षा कर रहा है, वो देवता हुआ कुल का। जी गुरुजी। ठीक है, तो जो कालिका है वही आपकी फिर कुल देवी हुई। नहीं, कुलदेवी का तो मुझे पता था गुरुजी, लेकिन सही पूजन पद्धति का मुझे आइडिया नहीं लग रहा था कि किस तरह से हम पूजा पूजन पाठ को आप करते अंगारा गाय, देखिए, या तो आप जो है गाय के उपले मिलते हैं, नहीं है तो आप ले लें कहीं से। ठीक है, गाय के पद्धति यही कहती है, कुल देवी देवताओं का हमारे हिंदू परिवारों में इसी प्रकार से पूजन होता आया है। गाय का उपला लें, उसे पूरा जला लें, तो अंगारा हो जाएगा, उसमें घी डालें, और घी ना मिले तो सरसों का तेल डालें, उसको विकुलित कर लें। और जब आप जिस समय पूजा करने बैठेंगे, आप सब देखेंगे कि आपकी जो मार्च की तीली अलग रहेगी, वहां से आपको अग्नि पकड़ लेगी, वो जो हैं। तो आपको आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ, जिस शक्ति के लिए मैं कर रहा हूँ वो शक्ति यहाँ पे है। ठीक है, जी गुरुजी। और वहां से माफी मांग के, इतने साल तक अनभिज्ञ रहे उसकी माफी मांग के, और जो भी प्रार्थना करी हो आप आज भोग प्रसाद दे सकते हैं अपनी कुल देवी पे। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। चलिए, अभी आंखें बंद करें और मैं महाविद्या स्तोत्र का पाठ कर रहा हूँ, भगवती का ध्यान करें। और ऐसी भावना करें कि आपके हाथों में पुष्प पुष्प है और भगवती पर आप अर्पित कर रहे हैं। दोनों हाथों में ऐसे भावना करें, पुष्प है, प्रसाद है, और वे माता को प्रदान कर रहे हैं, 10 महाविद्याओं को। और आंख बंद करके उनसे प्रार्थना करें कि जो भी हमारे जीवन के शत्रु हैं, रोग हैं, व्याधि, अभाव, दरिद्रता, ऋण, उनका सभी का नाश करें। आंख बंद कर लें और माता का ध्यान करें। मैं पाठ कर रहा हूँ। ओम नमस्ते चंडिके चंडी चंडमुंड विनाशिनी, नमस्ते कालिके काल महाभय विनाशिनी, शिवे रक्ष जगदात्री प्रसीद हर वल्लभे, प्रणमामि जगद्धात्रीं जगत्पालन कारणीं, जगत क्षोभकरीं विद्यां जगत सृष्टि विधायिनीं, करालां विकटां घोरां मुंडमाला विभूषितां, हरार्चितां हराराध्यां नमामि हरवल्लभां, गौरीं गुरुप्रियां गौरवर्णलङ्कारभूषितां, हरिप्रियां महामायां नमामि ब्रह्मपूजितां, सिद्धां सिद्धेश्वरी सिद्धिविद्या गणयुतां, मंत्रसिद्धिप्रदां योनिसिद्धिदां लिङ्गशोभितां, प्रणमामि महामायां दुर्गा दुर्गतिनाशिनी, उग्रामुग्रमीयमुग्र तारामुग्र गणयुतां, नीलां नीलघनश्यामां नमामि नीलसुन्दरीं, श्यामांगी श्यामघटितां श्यामवर्णविभूषितां, प्रणमामि जगत्तात्रीं गौरीं सर्वार्थसाधिनीं, विश्वेश्वरीं महाघोरां विकटां घोरनादिनीं, आधामाद गुरुवाधामाद नाथ प्रपूजितां, श्री दुर्गा धनदा अन्नपूर्णां पद्मां सुरेश्वरीं, प्रणमामि जगद्धात्रीं चंद्रशेखर वल्लभां, त्रिपुरा सुंदरीं बालां बलागणभूषितां, शिवदूती शिवराध्यां शिवधेयां सनातनीं, सुंदरीं तारणीं शिव सर्वशिवागणभूषितां, नारायणी विश्वपूज्यां ब्रह्म विष्णु हरिप्रियां, सर्वसिद्धिं प्रदां नित्यां नित्यवर्जितां, सर्वसिद्धिप्रदां सगुणां निर्गुणां ध्यामर्चितां सर्वसिद्धिदां, दिव्यां सिद्धिप्रदां विद्या महाविद्यां महेश्वरीं, महेश भक्तां माहेश्वरी महाकाल प्रपूजितां, प्रणमामि जगद्धात्रीं शुम्भासुर विमर्दनीं, रक्तप्रियां रक्तवर्णां रक्तबीज विमर्दनीं, भैरवीं भुवनां देवीं लोलजिभ्यां सुरेश्वरीं, चतुर्भुजां दशभुजा अष्टादश भुजां शुभां, त्रिपुरेश्वरी विश्वनाथ प्रियां विश्वेश्वरी शिवां, अट्टहास प्रियां धूम्र विनाशिनीं, कमलां छिन्न भालंच भा मातंगी सुरसुंदरीं, षोडशीं विजयां भीमां धूमांच बगलामुखीं, सर्वसिद्धां प्रदां सर्वविद्या मंत्र विशोधनीं, प्रणमामि जगत्तारां रारंच मंत्र सिद्धे,
इते वच्च वरारोहे स्तोत्रम सिद्धिकरम परम पठित्वां मोक्ष वाप्नोति सत्यम वरगिर नंदनी। बोलो दश महाविद्याओं की जय। माँ बगलामुखी की जय। माता धूमावती की जय। माँ कामाख्या की जय। ओम नमस्ते महाविद्ये। ओम श्री महाकालिकाय नमः। ओम श्री महाकालिकाय नमः। श्री महाकालिकाय नमः। ओम ह्रीं दश महाविद्यो नमः। ओम ह्रीं दश महाविद्याभ्यो नमः। ओम ह्रीं दश महाविद्याभ्यो नमः। ओम ह्रीं दश महाविद्यो नमः। अब मैं कवच का पाठ कर रहा हूं, इससे कवच भी ताप हो जाते हैं। उस कवच का मैं पाठ कर रहा हूं। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचम सर्वसिद्धिदम् अधाया महाविद्याय सर्वाभीष्ट फलप्रदम्। कवचस्य ऋषि देवी सदाशिव इति कृतः छन्दोनुष्टभ्य देवता चे महाविद्या प्रकीर्तितः। धर्मार्थ काम मोक्षाणां विनियोगस्य साधिने एंकार पातु शीर्षे मां काम बीजम तथा हृदि रमा बीजम सदा पातु नाभो गुहं च पादयो ललाटे सुंदरी पातु ग्रामा कंठ देशतः भगमाला सर्वगात्रे लिंगे चैतन्य रूपणी पूर्वे मा पातु बाराही ब्राह्मणी दक्षिणे तथा उत्तरे वैष्णवी पातु चंद्राणी पश्चिमे अवतु माहेश्वरी चेत आग्नेयां नृत्ये कमला तथा वायव्यां मात् पातु कौमारी चामुंडा हीसकेशवतु इदं कवचमाज्ञातं महाविद्याश्रेयो जपेत् न फलं जायते तस्य कल्पकोटि सतेरपि। ओम ह्रीं दश महाविद्याभ्यो नमः। ओम ह्रीं दश महाविद्याभ्यो नमः। ओम पीताम्बराय बगलाय धूमाय छिन्नमस्तकाभ्यो नमः। महाकालिकाय दक्षिणेश्वरी पीताम्बराय नमः। कामाख्याय नमः। ओम श्री कामाख्याय नमः। कामरूपिणी कामाख्याय नमः। भगवती ये महाविद्या स्तोत्र और कवच, जब भी कोई महाविद्या का उपासना करेंगे तो महाविद्या स्तोत्र का पाठ करने से उस मंत्र की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। और बिना महाविद्या स्तोत्र के पाठ किए, जो भी कोई ऐसा कहा जाता है कि महाविद्या स्तोत्र के पाठ के बगैर यदि कोई साधना महाविद्याओं का किया जाता है तो उसका फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो समय अभी थोड़ा सा समय थोड़ा सर्दी का है, उस समय में थोड़ा गर्मी आएगी, उस समय आपको प्रॉपर तरीके से चीजों को बताया और दिया जाएगा जिससे कि आप लोग मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। जिस प्रकार जो भी आपके ऊपर ग्रह दोष या तंत्रवादा या बीमारियां हैं या पाप साप जो जिस भी प्रकार के आपके प्रारब्ध हैं, वे इन मंत्रों की शक्ति से, इन स्तोत्रों की शक्ति से आप देखेंगे कि आपके अंदर कितना परिवर्तन हो रहा है। आपके काम बनने लगेंगे और जीवन सरल और सहज होने लगेगा। तो अब हम, अभी समय कितना हो गया है? 8:38 हुए गुरु जी। 8:38। हाँ जी। कमलेश चौधरी कैसे हैं आप? ये माइक ऑन करें, माइक ऑन करें, फिर बोले। ऑन नहीं हो रहा? अभी ऑन करके देखें। जी ठीक है प्रभु। ठीक है, घर में अभी? जी तो कैसा रहा महोत्सव अयोध्या का? आप तो जनकपुरी धाम से हैं, जनकपुरी से जनकपुर धाम में अच्छा ही रहा। वो हर्षोल्लास हुआ होगा आपके जनकपुर में? जी जी जी, 1.25 लाख दीप प्रज्वलन हुआ। अच्छा।
गांव गांव में यज्ञ पूजा पाठ गांव गांव टोल टोल में चला। हम्म। अभी भी चल रहा होगा क्योंकि आयोजन तो अभी भी चल ही रहा है चारों ना तरफ। अभी भी चल ही रहा है। कम से कम 6 माह तक इस प्रकार से ही अब पूरा, मतलब ये समझिए 2024 जो है इस भक्ति में ही निकल जाएगा लोगों का। हाँ हाँ हाँ, निकल जाएगा। बहुत लंबे इंतजार के बाद हमें हुआ है ना। हाँ, लंबे इंतजार, एक नया युग जैसा वातावरण हुआ है और होना भी जी। जरूरी था। और सभी सबको उठा कब मंदिर बनेगी प्रभु राम की, राम की। सबकी इच्छा यही थी, लेकिन इंतजार खत्म हुआ। हाँ जी। भक्ति का पूरा वातावरण था चारों ओर। और जी बहुत अच्छा रहा। बहुत सारे साधु संतों की अभिलाषाएं रही, बहुत सारे लोगों हाँ ने जी। बलिदान दिया, जी 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 जी। तो सब काम आया। जी। हाँ आज जी। मतलब अब इन दिनों सबकी आत्मा को तृप्ति हुई होगी, जो मृत आत्माएं जो ब्रह्मांड में विचरण कर जी रही होगी उनको मुक्ति मिली होगी, शांति मिली होगी। उनका बलिदान जो है अब पूर्ण होगा। हुआ अवश्य अवश्य। जो आहुति उन्होंने दी थी उनका जीवन जी सफल हुआ। हुआ। और कहीं ना हाँ कहीं जी। मैं समझता हूँ कि ये जो जैसे राम जी इसमें स्थापित हुए, तो कहीं ना मैं कहीं समझता हूँ कि वो सब जितने जितने भी साधु संत या जिनका बलिदान हुआ, सब विष्णु लोक गमन किए होंगे। जी। ठीक है, चलिए। और किसी का प्रश्न कुछ हो तो पूछिए, फिर समापन करेंगे। और धीरे धीरे हो सकता है सर्दी की वजह से लोगों का भी काम में भी व्यस्त रहे होंगे, कम लोग हैं इसमें। वैसे ग्रुप में तो 70-72 लोग जुड़े हुए हैं, 72 लोग। ठीक है, चलिए अभी समापन करेंगे, गुरु का ध्यान करेंगे और फिर कल मिलेंगे फिर आप सभी से। गुरु का ध्यान करेंगे। ठीक है जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ध्यानम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा ही केवलम, गुरुकृपा ही केवलम। सदगुरु भगवान की जय। स्वामी श्री नित्यानंद गुरु महाराज की जय। गुरु गोरखनाथ भगवान की जय। मछिंद्रनाथ भगवान की जय। माँ बगलामुखी माई की जय। धूमावती माई की जय। माँ कालिका की जय। दश महाविद्याओं की जय। नवदुर्गाओं की जय। 64 महाविद्याओं की जय। काल भैरव बटुक भैरव की जय। हाँ देवता की जय। ग्राम देवता की जय। मां मनसा की जय। चामुंडा की जय। भगवान सर्वेश्वर महादेव की जय। सब संतन की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। रोग हर, पाप हर, साप हर, ताप हर, कलेश कंठ विज्ञान हर, शव शत्रुगत तंत्र मंत्र यंत्र विचार कर्म हर। हर 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 महादेव। हर 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 महादेव। हर 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 महादेव। शिव शाश्वता, शिव शाश्वता, शिव शाश्वता। नमश्चंडिकाय, नमश्चंडिकाय। आप सभी को आशीर्वाद। आप सबका कल्याण हो। फिर कल मिलते हैं। प्रणाम गुरुदेव जी। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। खुश रहे। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम।